Hello, Dreamers. Welcome to Biomedicos. Myself, Dr. Saurabh Kumar Bohra, MBBS intern doctor from Jawaharlal Nehru Medical College and Hospital, Ajmer. देखिए, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नीट यूजी 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म्स जो कि रिलीज हो चुके हैं एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे www.ntaneet.nic.in पे। ठीक है, तो डिटेल में अपन देखेंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है और क्या क्या चीज़ों का आपको फॉर्म फिल करते वक्त ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अपन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो कि जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे डालेंगे एनटीए नीट, तो NTA NEET.NIC.in भी आप डाल सकते हैं। तो ये पहला लिंक आएगा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। ठीक है, तो इसमें देख लिए एक बार पब्लिक नोटिस जो है वो अपन पढ़ लेते हैं। पब्लिक नोटिस में इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इनवाइट किए हैं एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए हैं उनको आप डिटेल में पढ़ सकते हो इस पब्लिक नोटिस को, कि नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी एक्ट 2019 के तहत नीट यूजी जो है वो एक कॉमन नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी जो है वो पूरे देश के जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एडमिशन के लिए ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। और नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020 के थ्रू नीट के बेसिस पे ही बीएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है इनमें भी एडमिशन जो है वो इसी के तहत होता है। ठीक है, कहने का मतलब आयुष कोर्सेज जो है उनमें भी एडमिशन नीट के द्वारा ही होगा। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो कि बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में भी नीट का स्कोर ही वैलिड रहेगा। अब नीट का जो एग्जाम है इसमें 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। पूरा पैटर्न उसी टाइप का है जो नीट यूजी 2021 में और 2022 में था। 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे सिंगल करेक्ट आंसर वाले। 4 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी। हर सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चंस है जो कि 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 10 ही अटेम्प्ट करने हैं। टोटल हर सब्जेक्ट में आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और आप देख सकते हो जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है वो 200 मिनट है, 3 घंटे और 20 मिनट। दिन में 2 बजे से स्टार्ट होगा एग्जाम और 5:20 तक एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है तो ये भी आपको पब्लिक नोटिस के दूसरे पेज पे दिख रहा होगा। 7 मई, 7 मई 2023 संडे को आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, 200 मिनट का, 2 बजे से लेकर शाम को 5:20 तक। ठीक है, अब एग्जामिनेशन के लिए आप जो फॉर्म है वो कब से कब अप्लाई कर सकते हो, तो 6 मार्च से लेकर 6 अप्रैल शाम को 9 बजे तक आप ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म का। और जो लास्ट डेट है जिसमें आप सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन कर सकते हो फीस का थ्रू द क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई, वो 6 अप्रैल तक आप कर सकते हो शाम को, मतलब रात को 11:50 तक। बाकी जो करेक्शन डेट्स है वो बाद में वेबसाइट पे आएगी। फीस आपको कितनी पेमेंट करनी है, अगर आपका इंडिया में आप सेंटर चूज करना चाहते हो और आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो 1700 रुपये आपको पेमेंट करना है। ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के हो तो 1600 रुपये, एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकेप या थर्ड जेंडर हो तो आपको 1000 रुपये पेमेंट करना है। अगर आप आउटसाइड द इंडिया सेंटर लेते हैं तो आपको 9500 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन और डाउनलोड आप एडमिट कार्ड कब से कर सकते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे बाद में आपको इंटीमेट कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको एक पब्लिक नोटिस बता दिया है। 6 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक आपके एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन आपको फिल करने हैं। ठीक है, आपको जो फॉर्म फिल करने हैं वो ऑनलाइन ही फिल करने हैं। ठीक है, और आपका जो एग्जाम है वो 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट करवाया जाएगा, इंग्लिश, हिंदी, आसाम, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ और मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ऐसे टोटल 13 लैंग्वेज में आपका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है ये चीज भी आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो वापस से अपन ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आप देख सकते हो कि आपको लोअर बॉटम पे ये एक इंटरफेस दिखेगा, नीट यूजी 2023 रजिस्ट्रेशन। जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए 3 स्टेप में आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपको एग्जामिनेशन जो फीस है मैंने आपको बताई थी 1700 रुपये जनरल के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 1600 रुपये, एससी एसटी फिजिकली हैंडीकेप और थर्ड जेंडर के लिए 1000 रुपये अगर इंडिया में सेंटर है तो, और आउटसाइड द इंडिया अगर आपका सेंटर है तो 9500 रुपये। ठीक है, ये जो इंटरफेस है जो आपको इधर दिख रहा है, ठीक है, ये ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए साइन इन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए।
जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जिसपे आपको साफ दिख रहा है कि 3 स्टेप में आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। एक रजिस्ट्रेशन, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरा है आपका फीस पेमेंट। ठीक है? आप चाहें तो ये पूरी नीट यूजी 2023 की इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें हर एक माइन्यूट डिटेल आपको मिल जाएगी। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। और पूरे इंडिया में कौन-कौन से एग्जामिनेशन सिटी जो है एनटीए ने ऑर्गेनाइज करवाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है? इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आप पहले पढ़ सकते हैं डिटेल में एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने से पहले। ठीक है? फिर एग्जामिनेशन फीस आपको मैंने पहले ही बता दी है। जनरल की 1700 रुपए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी की 1600 रुपए, एससी एसटी पर्सन विद डिसएबिलिटीज की और थर्ड जेंडर की 1000 रुपए, और आउटसाइड इंडिया अगर आपका सेंटर है तो 9500 रुपए। ठीक है? ये आपको मैंने बता दी है। और फीस का पेमेंट जो है वो आप कैसे कर सकते हैं, तो आप यूपीआई से कर सकते हैं फीस का पेमेंट, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। ठीक है? और ये जो पेमेंट आप करवाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा-सा दिक्कत हो सकती है, पेमेंट फेल हो सकता है। पेमेंट फेल होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, सर्वर पे लोड ज़्यादा है इसलिए भी पेमेंट फेल हो सकता है। इसलिए अगर आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करना है, तो आपको फॉर्म स्टार्ट जैसे 6 मार्च से हो गए हैं, तो आपको 10 मार्च बाद फिल करना है। थोड़ा-सा कम चांस रहता है कि इस पे सर्वर पे ज़्यादा लोड आएगा। इसके अलावा अगर आप अभी फिल करना चाहते हैं, तो भी आप अगर खुद के लैपटॉप से फिल करते हैं, तो आप नाइट टाइम में फिल कीजिए। रात को 12 बजे बाद आपको फॉर्म फिल करना है। वरना अगर आप रात को 12 बजे से पहले करेंगे, तो दिन में बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं कैंडिडेट्स, तो दिक्कत हो सकती है, थोड़ा-सा पेमेंट फेल होने के इश्यूज़ आपके आ सकते हैं। ठीक है? तो आप रात का टाइम चूज़ कीजिए। अगर आप ई-मित्र पे जाके ही करवाना चाहते हैं, तो मेरी यही राय है आपके लिए कि 10 मार्च के बाद आप ट्राई कीजिए। ठीक है? अब एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं, तो अपन 3 इसमें बेसिक स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप में आपको क्या करना है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है? और एप्लीकेशन नंबर जो होगा वो जनरेट होगा, वो आपको ध्यान में रखना है, आपको नोट डाउन करके रखना है। इसके अलावा आपको बेसिक डिटेल्स जो है फॉर्म फिल करते वक्त, वो सारी बेसिक डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। बेसिक डिटेल्स सारी आपसे पूछी जाएगी, वो सारी आपको देनी पड़ेगी, और आपको एप्लीकेशन नंबर के साथ साथ पासवर्ड जो है वो भी जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है? मैं बात करूंगा अभी एप्लीकेशन नंबर के साथ पासवर्ड आप कैसे जनरेट करें, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीटली फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको लॉग इन कर सकते हो आप, एप्लीकेशन नंबर और जो आपने पासवर्ड आपने जो जनरेट किए हैं रजिस्ट्रेशन के दौरान, उससे आप लॉग इन कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स मांगी जाएगी, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आधार डिटेल्स, अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, एग्जामिनेशन अगर सेंटर की जो डिटेल्स है वो भी आपसे मांगी जाएगी, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मांगी जाएगी। इसके अलावा देखिए आपको स्कैन्ड इमेज अपलोड करनी पड़ेगी, आपके फोटोग्राफ की और आपकी सिग्नेचर की। अब आपका जो फोटोग्राफ है वो बिल्कुल रिसेंट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड जो है उसका वो होना चाहिए, और 80% फेस आपका उसमें विजिबल होना चाहिए। ठीक है? और इसकी जो साइज है वो आप देख सकते हो, 10 किलोबाइट से 200 किलोबाइट के बीच में आपकी साइज। सिग्नेचर जो है वो भी आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, वो 4 किलोबाइट से 30 किलोबाइट के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज फोटो के अलावा पोस्ट कार्ड साइज जो 4x6 की है, वो भी आपको बनवानी है। ठीक है? पोस्ट कार्ड साइज भी आपकी अपलोड हो सकती है, नहीं तो एडमिट कार्ड आएगा उसमें, तो आपको पासपोर्ट साइज के साथ साथ पोस्ट कार्ड साइज की फोटो भी पेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है? इसके अलावा लेफ्ट और राइट हैंड के आपके फिंगर्स के और थंब इंप्रेशंस लगेंगे, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में 10 किलोबाइट से लेके 200 किलोबाइट के साइज में आपके लगेंगे। इसके अलावा आपका जो एड्रेस प्रूफ है, जैसे आपने परमानेंट या प्रेजेंट एड्रेस जो भी है आपका, जो आपने प्रूफ दिया है, सपोज करो आपने कोई मूल निवास इसमें अगर आपको अप्लाई करना पड़ सकता है, या फिर आपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी इसमें आपको अप्लाई करनी पड़ सकती है, तो वो भी आपका 50 किलोबाइट से 300 किलोबाइट के बीच में इसकी साइज होनी। ठीक है? और ये सारे जो है ये आपको एकदम सही से भरने हैं। मतलब आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट और राइट हैंड की फिंगर्स और थंब का इंप्रेशन, ये आपको एकदम सही से भरने हैं, क्योंकि इसके जब करेक्शन विंडो खुलेगी तो इन्हें करेक्ट करने का मौका आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए ये सारी चीजें जो है आपको अपलोड करने वाली, ये सेकंड नंबर के स्टेप में, जो एप्लीकेशन फॉर्म वाली जो स्टेप है ना, जो सेकंड नंबर की स्टेप है आवेदन पत्र, इसमें आपको ये सारी चीजें अपलोड करनी है। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, इसके अलावा आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर के अलावा लेफ्ट और राइट हैंड के फिंगर्स, थंब इंप्रेशंस, ये सब आपको सही से फिल करने हैं, वापस से करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है? फिर आपकी जो थर्ड स्टेप है, इस थर्ड स्टेप में आपको पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, किसी भी तरीके से ऑनलाइन आपको फीस पेमेंट करनी है। ठीक है? और फीस कितनी पेमेंट करनी है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है?
अब आपको एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है अबाउट द पासवर्ड, जो कि मैंने आपको बताया था जब आप सबसे पहला रजिस्ट्रेशन करेंगे तब आपको पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड जनरेट करने के दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि जो पासवर्ड है वो 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है? 8 से मतलब 8 अंक से लेके 13 अंक तक का होना चाहिए, और एक उसमें अपर केस अल्फाबेट होना चाहिए मतलब कैपिटल, और बाकी एक मिनिमम उसमें लोअर केस अल्फाबेट मतलब छोटा, जो स्मॉल जो अल्फाबेट है ना स्मॉल, वो वाली होनी चाहिए। और एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए इसमें मिनिमम, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे आप जो है वो एट द रेट कर सकते हो, हैशटैग कर सकते हो, ठीक है, एंड वाला साइन आप बना सकते हो, ठीक है, जैसे आप सिंपल अपना नाम फिर एट द रेट 123 ऐसे भी कर सकते हो, तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ गई, एट द रेट स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया। आपके नेम का फर्स्ट लेटर जो है आप वो कैपिटल में लिख सकते हो, बाकी लेटर्स आप स्मॉल में लिख सकते हो। इस तरीके से आपको पासवर्ड जनरेट करना है। अगर आप इमित्र से करवाते हो तो वो आसानी से आपका पासवर्ड जनरेट कर देंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप पासवर्ड को रीसेट करोगे तो रीसेट करने के लिए आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने फिल किया होगा जब आपने रजिस्ट्रेशन जब किया होगा, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में वो मांगते हैं जैसे आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, ठीक है, तो आपने कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो रेयरली विजिट करी है, इस तरीके के वो क्वेश्चन पूछते हैं। कोई भी आप एक क्वेश्चन क्लिक करोगे उस पर तो उसका आंसर आपको देना होगा। तो जब आपने फॉर्म फिल किया था तब ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने फिल किया होगा, तो वो आपसे फिर से पूछा जाएगा। अगर आप वो सही फिल कर देते हैं तो वो मान लेंगे कि ये आप ही कैंडिडेट है, तो आपके जो नंबर आपने दिए हैं उस पे एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा, उस वेरिफिकेशन कोड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर जो भेजा जाएगा उससे आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको इस सारी चीजों का ध्यान रखना है। तीन तरीके से आपको 3 स्टेप में आपको नीट यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट, ठीक है। अब एक बार मैं आपको रजिस्ट्रेशन का बेसिक बता देता हूँ किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आप यहाँ क्लिक कर लीजिए, के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड। जब आप क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का रजिस्ट्रेशन में पर्सनल डिटेल्स खुलेगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो कॉलम है इसमें आपको अपना नाम, कैंडिडेट का नेम फिल करना है, जो आपके 10th की मार्कशीट में जो आपका नाम फिल है वही आपको यहाँ पे डालना है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अपना फादर्स नेम डालना है, यहाँ पे आपको अपने मदर्स नेम डालना है, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर डालना है, मेल फीमेल या थर्ड जेंडर। के बाद आपको नेशनलिटी में आपको, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडियन ही भरना है, एनआरआई है तो आप एनआरआई फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो आपने पहचान का जो प्रकार है, आइडेंटिटी टाइप, उसमें क्या फिल किया है। क्लास 12 का एडमिट कार्ड फिल किया है, पासपोर्ट फिल किया है, राशन कार्ड फिल किया है, या कोई भी अदर आप वैलिड जो गवर्नमेंट आइडेंटिटी है विद फोटोग्राफ, वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो कि मैं ये आगे अपलोड करूंगा, ठीक है। फिर आपका जैसे आपने आधार कार्ड अप्लाई किया तो फिर आपको ये आइडेंटिफिकेशन नंबर भी देना है, जो भी आपकी आइडेंटिटी लगी है उसके नंबर। तो वोटर आईडी का है तो वोटर आईडी नंबर, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर। के बाद देखो आपको एड्रेस बनना है, इसमें प्रीमाइसेस नंबर, सब लोकेलिटी, फिर आपकी लोकेलिटी, आपकी यहाँ पे कंट्री होगी, फिर स्टेट होगा, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, फिर पिन कोड, आप जहाँ रहते हैं उस लोकेलिटी का पिन कोड क्या है वो आपको फिल करना है। आपको अपने मोबाइल नंबर फिल करने हैं, जो मोबाइल नंबर आप यहाँ फिल करें वही मोबाइल नंबर फिर आपको यहाँ पे भी फिल करने हैं। के बाद आपको एक वैलिड आपका ईमेल आईडी देना है, उस ईमेल आईडी को फिर से आपको भरना है, और अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी देना है। अगर आपका कॉन्टैक्ट नंबर एक से ज़्यादा है तो अपने आप वो दे सकते हैं, नहीं तो आप अपने पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। हो सकता है आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम हो। अगर आपका सेम है प्रेजेंट एड्रेस तो आप फिर ये सेम एज द प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर सकते हो, तो आपका जो प्रेजेंट एड्रेस था जो आपने फिल किया था वो पूरा आ जाएगा। नहीं तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है, वही सेम डिटेल आपका प्रीमाइसेस नंबर, सब लोकेलिटी, लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड ये फिल कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए आपको पासवर्ड चूज करना है। मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही आपको पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। पासवर्ड जनरेट करने वक्त आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था पासवर्ड में देखिए 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, एक उसमें कैपिटल वाला अल्फाबेट होना चाहिए, एक मिनिमम उसमें स्मॉल वाला अल्फाबेट होना चाहिए, एक मिनिमम उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, एक उसमें मिनिमम स्पेशल कैरेक्टर जैसे एट द रेट, हैशटैग, डॉलर, परसेंटेज, इस तरीके का साइन होना चाहिए, ठीक है। ये पासवर्ड को आप वापस यहाँ पे डाल के कंफर्म कर लीजिए। इसके अलावा देखो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप ये पूछ सकता है, देख सकते हो आप कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर सकते हो कि ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो आप रेयरली विजिट करते हैं, क्या आपके स्कूल का फर्स्ट नेम, जो फर्स्ट स्कूल है उसका क्या नाम था, आपके नेबर का पेट नेम क्या है, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया व्हाट इज योर फेवरेट, फिर मैंने यहाँ पे अपनी फेवरेट बुक डाल दी, जैसे कोई भी मेरी फेवरेट बुक है वो डाल दी। जब भी आप पासवर्ड भूल सक जाएंगे तो आपसे फिर ये क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चन फिर से पूछा जाएगा, उसका आपको आंसर देना पड़ेगा, जिससे ये मान लेंगे कि वो आप ही है, ठीक है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे
वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा, जिससे आप फिर से पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी पिन डालना है, ये जो कैप्चा है वो आपको यहाँ डालना है। फिर आप सबमिट करेंगे तो इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा आपका। अब मैंने तो यहाँ फिल किया नहीं, आप फिल करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे कॉन्टेक्ट की वापस डिटेल्स मांगी जाएगी, पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएगी, आधार कार्ड की डिटेल्स, आधार का नंबर क्या है आपका। इसके अलावा अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपने 10th कब किए, कौन से बोर्ड से किए, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, आपने कितने स्कोर किए, 12th आपने कब किए और कौन से स्कूल से किए, और उसमें आपका मैक्सिमम स्कोर क्या था, जो मैक्सिमम मार्क्स थे उसके 12th के वो कितने थे, कौन से बोर्ड से किया है, आपने कितना स्कोर किया, वो पूरी क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी। एडिशनल डिटेल्स भी कुछ कुछ पूछी जाएगी आपसे, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी आपसे मांगी जाएगी, और आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, इसके अलावा राइट और लेफ्ट हैंड के आपके फिंगर्स और थंब इम्प्रेशंस, और ये आपको एकदम सही से फिल करने हैं, ठीक है। अगर आपको खुद फिल करने में दिक्कत आए तो फिर आप इमित्र पे जाके ही फिल कीजिए, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर साइज का भी आपको ध्यान रखना होता है। और ये ध्यान रखिए, पासपोर्ट साइज जब आप फोटो बनाएं तो सेम फोटो पोस्ट कार्ड साइज फोटो होनी चाहिए। पोस्ट कार्ड जो फोटो है वो भी वही होनी चाहिए जो आपने पासपोर्ट साइज बनाई है, और पोस्ट कार्ड साइज फोटो कम से कम 3-4 बनाए, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कम से कम आप 30 to 50 फोटोग्राफ्स आप बनाइए, क्योंकि आगे काउंसलिंग में भी फिर बाद में काम आती है, और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो भी आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपको सारे अपलोड करने हैं सही से, क्योंकि वो बाद में आपको फिर से करेक्ट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। फिर आपको फाइनल सबमिट करना है। जब आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो फिर आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा। फीस पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से कर सकते हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1700 रुपए है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1600 रुपए है, एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकेप और थर्ड जेंडर के लिए 1000 रुपए, ठीक है। इस तरीके से आपको कंप्लीटली फॉर्म फिल करना है, और फिर फाइनल आपको प्रिंट निकलवाना है, जिसमें आपकी कंप्लीट डिटेल मेंशन होगी, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट तीनों की डिटेल मेंशन होगी। कंप्लीट फाइनल आपको फॉर्म जो है वो प्रिंट करवाना है, ठीक है। और इसके बाद अगर आपकी कोई गलती हो जाती है, आप उस फॉर्म में देख सकते हैं। अगर कोई गलती हो जाती है तो फिर बाद में करेक्शन विंडो खुलेगी, तब आपको वो फॉर्म सही से करेक्ट करना है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, पासपोर्ट आपने जो फोटोग्राफ लगाया है, जो सिग्नेचर लगाया है, इसके अलावा आपने जो राइट और लेफ्ट हैंड की जो थंब और फिंगर्स लगाई है, उन्हें फिर से करेक्ट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए सावधानी से, सोच समझ के, आराम से 10 तारीख बाद फॉर्म फिल कीजिए। और अगर फॉर्म फिल करने का सबसे सही टाइम है तो वो रात को 12 बजे बाद है, क्योंकि सर्वर लोड नहीं होता, आपके पेमेंट के फेल होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमम होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो फॉर्म फिल करने में तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और नीट यूजी की प्रिपरेशन के बारे में जानने के लिए, इसके अलावा आपको नीट यूजी के एग्जामिनेशन होने के बाद उसका कंप्लीट एनालिसिस जानने के लिए, और स्पेसिफिकली काउंसलिंग प्रोसीजर जानने के लिए, क्योंकि काउंसलिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, काउंसलिंग में आपको एक एक चीजों का ध्यान रखना होता है। दूसरी बात, आपके ज्यादा मार्क्स है तो भी आपको कैसे काउंसलिंग करानी है, अगर नीट यूजी में कम मार्क्स रह गए तो भी आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। जैसे आपको पता है नीट यूजी से ही एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा आयुष कोर्सेज जैसे बीएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस, ठीक है, बीएनवाईएस, इन सब में एडमिशन होता है। तो उनमें आपके क्या स्कोप बन सकते हैं, तो वो सब आपको इस चैनल पे जानने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।